जी जी जी, ये फाइल तो मेरे हाथ में है। अभी मैंने देखी ही नहीं, मगर कल इस पे बात करेंगे। अभी मेरी एक रिकॉर्डिंग है, वो मैं प्रोग्राम कर लूँ, बड़ा है। ज़रा बात को छोटा कर लें सर, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। जी जी, कल करेंगे आराम से ना, और इस पे प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी रिकॉर्डिंग तो नहीं शुरू हुई? ओ अच्छा, होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सॉरी, एक और भी प्रोग्राम था, वो कहते जनाब ये पहले करें, मगर आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। अभी ज़रा थोड़ा सा मैं भूल गया, ये लड़के बहुत शरारती हैं, मैंने कहा चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बड़ा अहम केस है जिस पे बात करेंगे। पाकिस्तान में जो लड़के लड़कियां जाके शादी करवाते हैं, आए दिन कोई ना कोई ऐसी इतला हमें मिलती है कि जनाब जो लोग वहाँ पे शादी करके यहाँ पे आते हैं, वो जाते कहाँ पे? जिन लोगों के साथ शादी करते हैं उनमें से कई ऐसी लड़कियां वहाँ से आई जो दाएं बाएं होगी, कोई लड़के भी इस तरह कर रहे हैं। तो पिछले दिनों एक मुझे किसी ने कहा जनाब ये वाकया पेश हमारे साथ आया यूरोप में, तो मैंने कहा इससे प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। जब मेरी कुछ लोगों के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब कि हम अब डरते हैं कि पाकिस्तान में रिश्ते ना करें, और वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इन लोगों की सोच क्या है, और इतना खर्चा मर्चा करके बाद में जब ये लड़कियां या लड़के यहाँ पे आते हैं, या तो वो रिश्ते चलते नहीं है, एक दूसरे की सोच में फ़र्क होता है, मगर ये एक अलग कहानी है। लेकिन पिछले दिनों एक लड़की इसी तरह, एक लड़का पाकिस्तान गया और लड़की को स्पॉन्सर किया। वो मेरा स्पॉन्सर के साथ वीज़ा नहीं मिला या क्या हुआ, तो उन्होंने कोई और तरीका अपनाया और कहते हैं जनाब हमारा तो बड़ा खर्चा हो गया, 40-50 लाख रुपए वो तो बता रहे हैं कि खर्चा करना पड़ा हमें। और जब वो लड़की यहाँ पे पहुंची तो वो एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुंची है, वहाँ पाकिस्तान से चलते वक्त रहा था। तो जब यहाँ भी आई तो उसने नंबर ब्लॉक कर दिया और वो लड़की जो है किसी और के साथ चली गई। ये कोई पहला वाकया नहीं है। आप लोग जो यूरोप में रहते, जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड, जहाँ जहाँ, कनाडा, अमेरिका, सबको पता है कि इस तरह के वाकयात में इजाफा हो रहा है। ये जो ऑनलाइन सिलसिला चला हुआ है, ये इस फसाद की जड़ है अगर मेरे से पूछे, क्योंकि वो लड़कियां वहाँ से किसी और के साथ यहाँ सेट हो जाती हैं, लड़के भी इसी तरह। पिछले दिनों एक लड़का भी इस तरह इंग्लैंड आया और बाद में जनाब पता चला कि वो कहता है कि मैं किसी और के पास रहना चाहता हूँ। धोखा देते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो लोग यहाँ से यूरोप से जाके वहाँ रिश्ते करते हैं, उनका अब इतमाद उठता जा रहा है। अमेरिका, कनाडा से भी जाते हैं। और पिछले दिनों एक बंदे के साथ ऐसा हुआ तो वो बड़ा नाराज़ था। वो कहता ये मेरी भी गलती है कि मैं यहाँ पे उसको जब लेके आया तो आते ही उसने कह दिया जनाब कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो मैंने कहा आपकी क्या गलती? कहता 2-3 बच्चे पैदा पाकिस्तान में करता, फिर उसको यहाँ पे बुलाता तो फिर और हालात होने थे। तो मैं क्या, अब तो देर हो चुकी है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो यूरोप में लोग रह रहे हैं उनमें इस चीज़ का खौफ पाया जाता है। एक तो यूरोप में भी रिश्ते हर किस्म के नहीं मिलते, किसी की तबीयत कोई है, किसी की तबीयत कोई है। और यहाँ मैंने देखा लड़कियों की उम्र है 30-30 साल होगी, 29-29 साल होगी, 28 साल होगी। और फिर यहाँ जो लड़कियाँ वो चाहती हैं कि हमें यहाँ के लड़के मिलें। कई जगह पे प्रॉब्लम ये आ रही कि लड़के कम पढ़े हुए हैं, लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, और जब वो देखती है इसकी तालीम कम है तो वो शादी नहीं करती। और फिर ये कई लड़कियां ऐसी जो पाकिस्तान से पढ़े लिखे लोगों को लेके आती हैं और फिर वो कोई एयरपोर्ट से गायब हो जाता है, कोई लड़की गायब हो जाती है। एक पिछले दिनों मेरे सामने एक केस आया, वो लिस्ट थी मेरे पास पूरी, उसमें वो लड़की ने कहा जनाब कि ये ज़हनी मरीज़ है, और लड़के ने कहा जी मेरा शादी पे इतना खर्चा आया है। तो उसमें उसने पता नहीं क्या क्या डाला हुआ था, ढोल की बजाई, ढोल की किराए पे ली, दूध पिलाई, रस मलाई, पता नहीं लंबा चौड़ा खाता बना के
तो उस लड़की को भेजा कि ये खर्चा आया, तो आपको पहले पता था, हम मिले थे, बातचीत हुई थी, उसके बाद अब आके आपने कह दिया मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मसला जहाँ पे ये है कि जब पाकिस्तान से कोई लड़की या लड़का आता है और उसने पहले ही ये प्रोग्राम बनाया होता है कि वीज़ा मिल जाए और वहाँ जाके मैं इधर उधर स्लिप हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, इससे दूसरे जो रिश्ते लोग करना चाहते हैं पाकिस्तान में वो फिर नहीं जाते, इतमाद उठ जाता है। हमारे मुल्क का तो वैसे ही बड़ा नाम रोशन है, कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें हम फ्रॉड ना करें, और यही बाकी रह गया था। और वो जो लड़के का बाप था उसने कहा देखो हमने कितना पैसा लगाया और ये लड़की यहाँ पे आई और हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके साथ जो मसला एक और है कि लोगों की इज्जत में ही फर्क पड़ता है कि जनाब इनकी बहू आई और उसने आते लड़के का नंबर ब्लॉक कर दिया, ससुराल का नंबर ब्लॉक कर दिया। और जब उनसे पूछा जाता है लड़की वालों से तो वो कहते हैं जनाब हमने तो वीज़े के लिए सारा कुछ किया था और झूठ बोला था। माँ बाप को भी कई जगह पे पता होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जर्मनी में इससे इंग्लैंड से ज़्यादा केस जो जर्मनी में मेरे सामने आए हैं। तो जो बात है वो ये है जनाब कि अपने मफादात की खातिर आप जो दूसरे लोग होते हैं उनका इतमाद भी ख़राब कर देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में यहाँ फेसबुक पे आप बैठ जाएं या टिकटॉक पे बैठ जाएं, किसी के साथ सलाम दुआ ले लें, वो पैसे मांगने शुरू कर देता है, कोई फोटोआं भेजनी शुरू कर देता है, आंख बांधी हुई, जख्मी हूँ, कोई मेरा 22 पास हुआ, मेरा 23 पास हुआ। और जब उनका पता चला, मैंने इसी तरह एक दफ़ा एक खतून थी, उसकी तस्वीर आई 2-3 साल पहले, तो वो कहती मैं हॉस्पिटल में हूँ, कोई तस्वीरें ऐसी ख़तरनाक उसने भेजी, मैंने उसकी हेल्प कर दी। कोई 3 साल बाद मैं दूसरे अकाउंट से बातचीत कर रहा था तो वहाँ भी वो 3 साल बाद भी वही आंख बांधी हुई तो आ गई कि मैं प्रोग्राम पढ़ के आगे से किसी की मदद करनी हो तो एहतियात करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी तरह रिश्तों में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। लोग इतमाद नहीं कर रहे, लोग भरोसा नहीं कर रहे। और ये नहीं कि कोई पराये लोग होते हैं जिनमें रिश्ते करते, कई ऐसे रिश्ते हैं जो बड़े करीबी रिश्तेदार होते हैं, बहुत करीबी, और वो भी यहाँ के यही हालात होते हैं। पिछले चंद दिन पहले एक खतून थी, परेशान थी कि बेटी की शादी हुई थी, वो लड़के को हम लेके आए, कज़न था, और यहाँ आके वो रिश्ता चला नहीं। लड़की ने मकान खुद लिया हुआ था, वो लड़के ने केस कर दिया आधा मकान मेरा है। मैंने कहा इतनी फिक्र की बात नहीं, आप बता सकते कि ये अन्याय आया था, और किसी ने उसको कहा जनाब केस ही डाल दो, और तो कुछ नहीं, वो कुलार तो आपको पता ही है, इस तरह का काम धंधा ढूंढते रहते हैं। खैर ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के काम हमें नहीं करने चाहिए। और फिर आप एक आदमी के निकाह में आए या निकाह में आई, फिर उसे तलाक ली, और जिसके पास जा रही वो भी कल को आपके ऊपर इतमाद नहीं करेगा। वो कहेगा कि आपने उसके साथ धोखा किया तो मेरे साथ भी करेंगे, तो वो भी आपको इस्तेमाल करेगा। और जब तक आप इस्तेमाल होते रहेंगे या होती रहेंगी, चलता रहेगा, 7-6 महीने बाद जब दिल भर जाएगा तो फिर छुट्टी ना उसका कोई पैसा लगा होता है, आप फ्री उसको मिल जाते हैं, तो वो कदर नहीं करता। तो इस तरह फिर दर बदर भटकते हैं। फिर जो हालात होते हैं, बड़ी लंबी कहानी, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर मैं अपने देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि देखें, खुदा का खौफ करें। क्यों इस तरह के आप काम करते हैं? कहाँ लिखा हुआ कि आप यूरोप में आ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी कोई 4 चांद लग जाएंगे? यहाँ मैंने लोग खज्जल खराब होते भी देखे, लड़कियां भी खज्जल खराब होती देखी। तो यहाँ के अगर आप, मेरा ख्याल है तमाम लोगों को हालात का पता नहीं जो इस तरह लोग आते। पीछे एक मेरे पास फ़ोन आया कि एक लड़की कह रही थी ये शादी करके मैं यहाँ पे आई हूँ, लड़का मुझे बालकोनी में बंद कर देता है, बाहर बड़ी सर्दी होती है और मुझे ज़ुबान नहीं आती। मैंने कहा आप वापस चली जाओ, फिर यही हो सकता, पता नहीं, फिर वापस चली। तो धोखा आप जब एक से करते हैं तो दूसरों से भी इतमाद उठ जाता है, फिर दूसरे लोग भी इतमाद नहीं करते। और ये भी होता है कई ख़ानदानों में कि चलें जी अपनों में शादी करेंगे, उनके हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये आपके भी हालात ख़राब कर देंगे। तो कोई हमने आज तक ऐसा नमूना पेश नहीं किया। मैंने बहुत कम घर ये चलते देखे जो पाकिस्तान से लोग, लड़कियां लड़के आते हैं, बहुत कम।
इतने को ख़ास वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आ रहे। और यहाँ पे नखरे बड़े हैं, तलीम कम है, ये है वो है, ये मसाइल ही ख़त्म नहीं होते। अब 30 साल 35 साल की लड़की हो जाए उसके बाद तो अंकल ही मिलेंगे उनको शादी के लिए, कोई लड़का तो नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा मिलेगा जिसने पहले बीवी छोड़ी हो। तो वक़्त पर यहाँ पे अगर थोड़ी कम तलीम भी है तो कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ पैदा हुआ तो आपको ये तो ज़हन में है कि उसका ज़हन जो है यूरोपियन है, और यूरोपियन दिमाग तो है ना, तो नखरे जो होते हैं वो बाद में नुकसान देते हैं और बाद में पछतावा रह जाता है। तो वक़्त पे फैसला करे, वो कोशिश करे कि यहाँ पे रिश्ते ढूंढें जो यूरोप में रहते हैं यहाँ पे। अब ये तलीम ज़्यादा के चक्कर में पाकिस्तान से लाए, नंबर ब्लॉक, प्रोग्राम बढ़ गया। तो जनाब आज हमारा जो माशरा है मेरा ख्याल है वो काफ़ी बुराइयों में चल रहा है। पाकिस्तान में तो धोखे से शादियाँ भी होती है, इस पर भी किसी दिन प्रोग्राम करेंगे। मगर ये जो केस है आपको बता दिया, अभी जो फाइल पकड़ी हुई थी जो कल मैंने आपको बताना है, मेरा ख्याल फिर आपने कहना यार कौन लोग हो तुम। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।